हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे और आप सभी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई और ये हमारे कम्युनिटी टैब पे था। तो वहाँ पर ऑप्शन 1975 से स्टार्ट होता था और ये ऑप्शंस गलत था और यहीं पर स्टूडेंट्स ने वोट किया 85% वोट किया। बट वहीं कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनको समझ में आ गया कि नहीं, ये क्वेश्चन गलत है, यानी कि वो भीड़ से अलग होकर उन्होंने कमेंट किया मुझे, जिसमें शशि प्रभा का कमेंट आया, वहीं श्वेता यदुवंशी का और एक दो कमेंट और आता है। तो उन्होंने क्या लिखा कि सर आपने तो 1973 बताया था बट यहाँ तो 1975 है। तो वहां पर आप लोग सही थे, उसका आंसर 1973 ही था। फिर मैंने उस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया, उस पोस्ट को डिलीट कर दिया। तो गाइज, आप लोग क्वेश्चंस में फर्क समझ पा रहे हैं कि राइट क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग क्वेश्चन क्या है। तो गाइज, ये आपके लिए गुड साइन है, आपके सिलेक्शन के लिए गुड साइन है। आप लोग पढ़ रहे हैं, चीजों को याद कर रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। आई रियली अप्रिशिएट देम। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? राइट आंसर ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। और जैन धर्म में तीर्थंकर बोला जाता था गुरु को, इसको आपने याद रखना है। कुल कितने गुरु हुए? तो राइट आंसर 24 गुरु होते हैं टोटल जैन धर्म में। पहले ऋषभ देव, दूसरे आपको याद रखना है अजीत नाथ, वहीं 23वें पार्श्वनाथ और 24वें होते हैं महावीर जैन। महावीर जैन को जैन धर्म के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। वहीं पार्श्वनाथ ने क्या उपदेश दिया था? हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना, पार्श्वनाथ ने कहा था। वहीं महावीर ने एक बात और जोड़ दी और उन्होंने क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य का पालन करना। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर किसकी थी? तो कौन सा राज्य जिसकी सर्वाधिक साक्षरता दर रही? तो वो राज्य था आपका केरल, सर्वाधिक साक्षरता वाला। वहीं सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? तो वो है बिहार, इसको भी आपने याद रखना है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा था? तो राइट आंसर मिजोरम का सरचीप जिला, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है लक्षद्वीप, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण की ओर सेना भेजी थी? तो राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण की ओर सेना भेजी थी, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और अलाउद्दीन खिलजी खिलजी डायनेस्टी का था और खिलजी डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूरलंग ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? राइट आंसर नसीरुद्दीन तुगलक के शासनकाल में तैमूरलंग ने आक्रमण किया था। और कब किया था? 1398 में, इसको आपने याद रखना है। नसीरुद्दीन तुगलक, यह तुगलक डायनेस्टी का अंतिम शासक रहा। और तुगलक डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक डायनेस्टी की स्थापना की थी, इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं इंडिया की यदि हम बात करें तो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब होती है? 1973 में, इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि दी थी? तो राइट आंसर मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि दी थी। किसने? सरोजनी नायडू ने। और सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, इसको आपने याद रखना है। वहीं स्वर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है लता मंगेशकर को। और मोहम्मद अली जिन्ना से आपको क्या याद रखना है कि ये लीडर थे किसके? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भारतीय संविधान में संशोधन कहां से लिया गया है? राइट आंसर दक्षिण अफ्रीका से भारतीय संविधान में संशोधन लिया गया। और ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 368 में है संशोधन, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ कहाँ होता है? पीपल वृक्ष के नीचे। और ये किस राज्य में होता है? तो बिहार राज्य में इनको ज्ञान प्राप्त होता है। और बिहार के गया में पीपल के पेड़ के नीचे और निरंजना नदी के पास इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए,
मायोपिया ग्रस्त आंख का संशोधन किया जाता है। अब मायोपिया डिजीज में होता क्या है कि आपको दूर का नहीं दिखता, पास का आपको दिखाई देता है, यानी कि मायोपिया को नियर साइटेड के नाम से भी जाना जाता है। आपको दूर का नहीं दिखता, पास का दिखाई देता है। तो मायोपिया की डिजीज को किससे ठीक किया जाता है? तो अवतल लेंस यानी कि कॉन्केव लेंस से ठीक किया जाता है। और वहीं हाइपर मायोपिया होगा तो उसको किससे ठीक करते हैं? तो उसको ठीक करते हैं कॉन्वेक्स लेंस से। हाइपर मायोपिया यानी कि आपका क्या बोलते हैं उसको, फार साइटेड। क्लियर है? आपको दूर का दिखेगा और पास का नहीं दिखता, ये थोड़ा अपोजिट है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक नहीं है? अब देखिए चीनी यौगिक है CHO 12-22-11। अब CHO कैसे लिखेंगे? CHO, ये हो गया 12, इसको लिखेंगे 22 और ये होता है 11, इसको बोलते हैं सुक्रोज यानी कि चीनी। लवण क्या होता है? NaCl और ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये सभी क्या है? यौगिक है, बट हीरा यौगिक नहीं है। ये क्या है? कार्बन का एलोट्रोप है हीरा, इसको आपने याद रखना है। और कार्बन का एलोट्रोप हीरा है। वहीं एक एलोट्रोप और याद रखेंगे, क्या है वो? ग्रेफाइट। और साथ ही बकमिंस्टर फुलरेंस भी याद रखेंगे, जिसको C60 के नाम से जाना जाता है। और कार्बन का एलोट्रोप ग्रेफाइट से करंट पास होता है। और वहीं हीरे से क्वेश्चन याद रखेंगे कि हीरे में चमक किसके कारण होती है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण हीरे में चमक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो राइट आंसर माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? राइट आंसर लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के समय वायसराय था। और इसकी घोषणा कब होती है? 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। और ये लागू कब कर दिया जाता है? 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया जाता है। और साथ ही इसको रद्द कब किया गया? तो 1911 में इस फैसले को रद्द कर दिया गया, यानी विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? राइट आंसर रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। और कब की थी? 1921 में। इसे भी आपने याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम घाट की ओर निकलती है? इस क्वेश्चन को आपने याद रखना है। और वो है आपकी कृष्णा नदी पश्चिम घाट की ओर निकलती है। और इसका उद्गम स्थल क्या माना जाता है? तो महाबालेश्वर के समीप पश्चिमी घाट की पहाड़ी से निकलती है। कौन? कृष्णा नदी। वहीं यदि सोन की बात करें तो सोन कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। और ये उत्तर की ओर चली जाती है और बिहार में जाकर गंगा में मिल जाती है। इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरिंग जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो रूस और अलास्का को बेरिंग जल संधि अलग करती है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, मांच किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है मांच। और वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में झूमर आपको देखने को मिलता है। और वहीं केरल की बात करें तो मोहिनी अट्टम, और असम की बात करें तो बिहू नृत्य आपको देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारियां मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ और कब समाप्त होता है? तो राइट आंसर शुरू होता है 1939 में और खत्म कब हो जाता है? 1945 में। इसको आपने याद रखना है। और खत्म कैसे होता है? अमेरिका ने 2 परमाणु बम गिराए जापान में। पहला हिरोशिमा पर कौन सा बम गिराया? 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम, जिसका नाम था लिटिल मैन। और वहीं 9 अगस्त को 1945 में कौन सा बम गिरा दिया जाता है? फैट मैन। और ये दूसरा परमाणु बम था जो कि नागासाकी पर गिराया गया। इसके बाद युद्ध की समाप्ति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती? तो राइट आंसर लकड़ी को भी पार कर सकती है, मांस को भी कर सकती है, त्वचा को भी कर सकती है। तो किसको पार नहीं कर सकती? तो वो पार नहीं करती है बोन को पार नहीं करती एक्सरे। इसको आपने याद रखना है, क्योंकि आपने कभी एक्सरे करवाया होगा तो आपने खुद देखा होगा, जहां भी एक्सरे करना होता है तो उसमें आपको बोन का स्ट्रक्चर दिखाई देता होगा, यानी कि बोन से रेज पास नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? राइट आंसर एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। वहीं रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की। थॉमसन ने किसकी खोज की? इलेक्ट्रॉन की। चैडविक ने न्यूट्रॉन की। और
प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, सर्वप्रथम किस वर्ष यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष की यात्रा की थी? इसका राइट आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। 51, 56, 61 और 65 क्या है इसका राइट आंसर, और ये किस देश से थे यह भी आप जरूर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसका राइट आंसर बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कमेंट में बिल्कुल राइट आंसर कमेंट किया था। वहीं पूर्ण स्वराज के लिए हम बात करें तो 31 दिसंबर 1921 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, जिसमें जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी, और नेहरू जी ने क्या कहा था? हमारा लक्ष्य है पूर्ण स्वाधीनता, मतलब पूर्ण स्वतंत्रता। इसको भी आपने याद रखना। और वो कौन सी रिवर थी? तो रावी रिवर के किनारे यह अध्यक्षता हुई थी। इसको भी आपने याद रखना है। और रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया था। क्लियर है गाइस? तो यहां से इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारियां मिल जाती है। सो गाइस, बेस्ट ऑफ लक, आप पढ़ते रहिए और साथ ही क्वेश्चंस के नोट्स बनाइए और एग्जाम को क्रैक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को। थैंक यू वेरी मच।